Discover what full service broking can do for you with Sharekhan. हेलो एवरीवन, शेरखान आईपीओ फ्लैश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, यह एक इंफॉर्मेशनल पीस है आईपीओ के बारे में जो सेबी के साथ कंपनी द्वारा दायर आरएचपी पर आधारित है, न कि कोई रिकमेंडेशन। इस साल के जुलाई महीने में आईपीओ की पार्टी अभी बंद नहीं हुई है। एक के बाद एक नए इश्यू खुलने के बाद अब 27 जुलाई को ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अपना आईपीओ ला रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस इस साल का 29वां आईपीओ होगा। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस एक लीडिंग एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मींस ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं, और ग्लेनमार्क का इसमें स्पेशलाइजेशन है। सिलेक्ट हाई वैल्यू लंबी बीमारी के इलाज में काम आने वाले एपीआई में कंपनी लीडरशिप पोजीशन में है। ये कंपनी सिलेक्ट हाई वैल्यू नॉन कमोडिटाइज्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो क्रोनिक थेरापेटिक एरियाज जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, पेन मैनेजमेंट और डायबिटीज जैसी अन्य बीमारी की दवाइयाँ बनाने में काम आती है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की सब्सिडियरी कंपनी है। रेवेन्यू की बात करें तो एपीआई बिजनेस से 91% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और सीडीएमओ बिजनेस से 8% रेवेन्यू आता है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने सीडीएमओ के क्षेत्र में भी इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। मार्च 2021 तक ग्लेनमार्क लाइफ के पोर्टफोलियो में 120 मॉलिक्यूल्स है। कंपनी इंडिया में एपीआई बेचती है और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान और दुनिया के बाकी हिस्सों में एपीआई एक्सपोर्ट करती है। कंपनी जो कि 120 मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करती है, उसकी ग्लोबल सेल्स देखें तो 2020 में टोटल मार्केट साइज लगभग 142 बिलियन अमेरिकन डॉलर का था और अगले 5 साल में 6.8% से ये मार्केट में ग्रोथ की उम्मीद है, जो 2026 तक 211 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। जीएलएस ने लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मजबूत रिलेशनशिप बनाए हैं और इसी कारण से जीएलएस हाई कस्टमर लॉयल्टी बनाने में कामयाब रहा है। यही नहीं, रिपीट कस्टमर की रेट भी काफ़ी हाई है। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 तक लगभग 69% ऐसे कस्टमर है जिन्होंने रिपीट ऑर्डर्स दिए हैं। जीएलएस के रेवेन्यू के हिसाब से 10 लार्जेस्ट कस्टमर में ग्लेनमार्क फार्मा, टेवा फार्मा, टोरेंट फार्मा और बिंदो फार्मा जैसे बड़े नाम शामिल है। करंटली कंपनी की 4 मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी की फैसिलिटीज पर डिफरेंट कंट्रीज के रेगुलेटर्स द्वारा 38 इंस्पेक्शन ऑडिट हुए हैं और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि अभी तक इनको कोई वार्निंग लेटर्स या इंपोर्ट अलर्ट्स नहीं मिला है। यही नहीं, निरंतर प्रयास और बड़ी सावधानी बरतते हुए जीएलएस कॉस्ट लीडरशिप हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है। कंपनी के की रिस्क पर एक नज़र डालते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम्स अथवा इसके प्रमुख एक या एक से ज़्यादा कस्टमर इनसे बिजनेस ना करे अथवा कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की सप्लाई में देरी या रुकावट अथवा कस्टमर्स के प्राइसिंग प्रेशर जैसे अनेक कारणों से बिजनेस को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों पर प्रभाव आ सकता है। आइए अब एक फाइनेंशियल पर भी नजर डालते हैं। FY 2019 से लेके FY 2020 तक जीएलएस के रेवेन्यू ने 46% CAGR की रेट से स्ट्रॉन्ग बढ़त दिखाई है और इसी दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 34% CAGR से बढ़त हुई है। आइए एक नज़र डालते हैं इसके वैल्यूएशन पर। 695 से 720 के प्राइस बैंड पर आईपीओ 21.3 टाइम्स या 22.1 टाइम्स FY 2021 के EPS पर ऑफर किया जा रहा है और ये अपने मिड कैप पीयर से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। जेनरिक्स एपीआई मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी इंडिया में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की योजना भी बना रहा है। लास्ट में आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जुलाई को, क्लोज होगा 29 जुलाई को। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की है। प्राइस बैंड है 695 से 720 पर शेयर। बिड लॉट है 20 शेयर्स और उनके मल्टीपल्स में। फॉर मोर डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स एंड डिस्क्लेमर्स, प्लीज refer to our IPO note or contact our nearest branch. It's been a pleasure bringing you the Sharekhan podcast and thank you for listening in as always. Please read the risk disclosure document issued by SEBI and relevant exchanges and the terms and conditions on sharekhan.com before investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.